राजस्थान के भरतपुर में राज परिवार का रुतबा सदियों से कायम रहा है। वो एक साधारण परिवार से निकला एक छोटे कद का खद्दरदारी व्यक्ति इतिहास रचने जा रहा था। ये बात है बाबू राज बहादुर की, जिन्होंने न केवल भरतपुर के राज परिवार को 3 बार चुनावी मैदान में धूल चटाई, बल्कि अपनी सादगी, जुझारूपन और जनता के प्रति समर्पण से भारतीय राजनीति में एक मिसाल कायम की। उनकी ये यात्रा न सिर्फ व्यक्तिगत साहस को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि राजनीति में इच्छा शक्ति और जनता का विश्वास राजसी रुतबे पर भी भारी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं जैनिशा और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। बाबू राज बहादुर का जन्म भरतपुर में एक सामान्य कायस्थ परिवार में हुआ था। वो दौर था जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। भरतपुर, जो कभी महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में जाटों की शक्ति का प्रतीक था, वो राज परिवार का दबदबा अभी भी बरकरार था। लेकिन बाबू राज बहादुर का मन कुछ और ही सोचता था। बचपन से ही उनकी आंखों में स्वतंत्रता का सपना और सामाजिक न्याय का जुनून था। उनकी सादगी और जमीन से जुड़ाव का स्वभाव उन्हें आम लोगों में प्रिय बनाता था। स्कूल के दिनों में ही वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और छोटे मोटे तरीके से उनको मदद करते थे। ये उनकी जिंदगी का पहला मोड़ था जब उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत रियासतों में नहीं, बल्कि जनता के दिलों में बसती है। आजादी की लड़ाई में बाबू राज बहादुर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे उन नेताओं में से थे जो गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित थे। खादी का कुर्ता और सादा जीवन उनकी पहचान बन गया। इस दौरान वे कई बार जेल गए, लाठियां खाई, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। एक बार भरतपुर के किले पर हुए लाठीचार्ज में वे बुरी तरह से घायल हो गए। सिर पर पट्टी और हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद उन्होंने जनता के बीच जाना नहीं छोड़ा। ये घटना उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी कि जिसने उन्हें न केवल एक नेता बल्कि जनता का सच्चा सेवक बनाया। 1957 का लोकसभा चुनाव बाबू राज बहादुर के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था और सामने थे भरतपुर के राज परिवार के राजा बच्चू सिंह, जिनकी लोकप्रियता चरम पर थी। राजा बच्चू सिंह ने 1952 में लोकसभा चुनाव जीता था और उनका रुतबा अटल माना जाता था। लेकिन बाबू राज बहादुर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समर्थन में उस समय के प्रभावशाली नेता महाराज बृजेंद्र सिंह को मना लिया, जो राज परिवार का हिस्सा होते थे। उनके साथ आए और ये उनकी रणनीति और लोगों को जोड़ने की कला का कमाल था। चुनाव का मुकाबला कांटे की टक्कर जैसा था। राजा बच्चू सिंह के पास रियासत का रुतबा था और बाबू राज बहादुर के पास जनता का विश्वास। मतगणना के दिन जब नतीजे आए तो पूरे भरतपुर में सनसनी फैल गई। बाबा राज बहादुर ने राजा बच्चू सिंह को 2800 वोटों से हरा दिया। ये जीत न केवल एक सियासी उलटफेर थी, बल्कि ये संदेश भी था कि साधारण इंसान भी राजसी शक्ति को चुनौती दे सकता है। इस हार के बाद राजा बच्चू सिंह ने फिर कभी भरतपुर से लोकसभा नहीं लड़ा। बाबू राज बहादुर की ये जीत उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है कि जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई। 1962 का लोकसभा चुनाव आया और इस बार बाबू राज बहादुर के सामने थे राज परिवार के एक और सदस्य राजा मान सिंह। राज परिवार ने अपनी हार का बदला लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबू राज बहादुर का जनता के साथ रिश्ता और मजबूत हो चुका था। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें जाट बहुल भरतपुर में एक लोकप्रिय चेहरा बना दिया था। इस बार उन्होंने राजा मान सिंह को 11,800 वोटों के अंतर से हराया था। ये जीत और भी बड़ी थी क्योंकि इसने साबित किया कि बाबू राज बहादुर की पहली जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। उनकी मेहनत और जनता के प्रति ईमानदारी ने उन्हें एक अजेय नेता बना दिया था। 1967 में बाबू राज बहादुर को एक बार फिर राज परिवार से टक्कर मिली। इस बार मैदान में उतरे स्वयं राजा बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने 1957 में उनकी जीत में समर्थन दिया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थी। महाराजा ने सोचा कि उनका रुतबा और प्रभाव बाबू राज बहादुर को मात दे सकता है।
लेकिन 1967 का चुनाव उनके लिए उल्टा साबित हुआ। महाराजा बृजेंद्र सिंह ने बाबू राज बहादुर को 95,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये हार बाबू राज बहादुर के लिए एक बड़ा झटका बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1971 का लोकसभा चुनाव बाबू राज बहादुर के लिए फिर से एक मौका लेकर आया। ये वो दौर था जब देश में बांग्लादेश युद्ध की जीत लहर रही थी। बाबू राज बहादुर ने इस बार फिर से महाराजा बृजेंद्र सिंह को चुनौती दी। उनकी मेहनत और जनता के बीच गहरी पैठ ने कमाल कर दिया। उन्होंने महाराजा को 67,000 से ज्यादा वोटों से हराकर एक बार फिर इतिहास बना दिया। ये जीत उनकी जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आई कि जिसने साबित किया कि वे न केवल एक नेता बल्कि जनता के दिलों में बसे एक सच्चे नायक भी थे। बाबू राज बहादुर का सियासी सफर यही नहीं रुकता है। वे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार हुए। केंद्र में उन्हें पर्यटन, उड्डयन और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में उनकी नियुक्ति। इस भूमिका में उन्हें दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी सादगी और ईमानदारी ने उन्हें विदेश में भी सम्मान दिलाया। लेकिन बाबू राज बहादुर की असली ताकत थी उनकी जनता के प्रति निष्ठा। वे हमेशा आम आदमी के लिए लड़ते रहे, चाहे वो किसान की समस्याएं हो, मजदूरों के अधिकार हो। बाबू राज बहादुर हर मोर्चे पर डटकर खड़े रहे। वयोवृद्ध नेता में पंडित रामकिशन, जिन्होंने उन्हें 1977 में हराया और ने उनकी लोकप्रियता की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बाबू राज बहादुर की ताकत उनकी जनता से जुड़ाव थी। वे कभी रुतबे या दिखावे के पीछे नहीं भागते थे। 1971 के बाद बाबू राज बहादुर का सियासी करियर धीरे धीरे उतरन की ओर गया। वहीं 1977 में जनता पार्टी के पंडित रामकिशन से उनकी हार हुई। फिर भी 1980 में वे भरतपुर से विधायक चुने गए, लेकिन उनका स्वास्थ्य और उम्र अब उनके साथ नहीं थी। 2 दशकों से ज्यादा लंबे सियासी करियर में उन्हें जो मिसाल कायम की वो आज भी भरतपुर की राजनीति में गूंजती है। बाबू राज बहादुर का जीवन ये सिखाता है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण भी रुतबे से बड़ा हो सकता है। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने न केवल राज परिवार को चुनौती दी, बल्कि भारतीय राजनीति में ये साबित किया कि राजनीति में सब मुमकिन है। उनकी जीत न सिर्फ उनकी थी, बल्कि उस हर आम इंसान की थी जो अपने हौसले और मेहनत से इतिहास रचने का सपना देखते हैं।